हाईकोर्ट ने 265 एकड़ सरकारी जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस में साबिक सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख समेत 10 मुल्जमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। नायब ने रोशन अली शेख, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची लाला फजलुर रहमान और वसीम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान को नायब हेडक्वार्टर कराची पहुंचा दिया है। मुल्जमान को जिस्मानी रिमांड के लिए मंगल को एहतसाब अदालत पेश किए जाने का इम्कान। MNA आमिर लियाकत ने जिला गरबी की तकसीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जिला गरबी की तकसीम और जिला किमाड़ी का कयाम गैर आईनी है। किमाड़ी की तकसीम से पहले मकामी तौर पर मरदमशुमारी नहीं की गई। किमाड़ी जिला की तकसीम को गैर कानूनी करार दिया जाए, दरखास्त में इस्तदा। सिंध असेंबली के इजलास में ओपोजिशन का शोर शराबा। किमाड़ी जिला के मामले पर MKM पाकिस्तान के अराकीन का स्पीकर रोस्ट्रम के सामने एहतजाज। कायम मुकाम स्पीकर ने ओपोजिशन अराकीन को बोलने की इजाजत नहीं दी। GDA रुकन ननंद कुमार नुक्ता एतराज पर बोलना चाहते थे। ननंद कुमार कहते हैं GDA के पास सिंध असेंबली में कोई चैम्बर नहीं। वज़ीर पार्लिमानी अमूर की GDA अराकीन को चैम्बर की फ्राहमी की यकीन दहानी। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। सूबे में मदारिस को तालीमी इदारों के तौर पर रजिस्टर्ड करने का फैसला। स्ट्रीट क्राइम पर कानून साजी के हवाले से सेक्रेटरी कानून की ब्रीफिंग। मुराद अली शाह कहते हैं मदारिस का मुफ्त तालीम देने में अहम किरदार है। नया कानून बनने तक मौजूदा कानून के तहत क्राइम केस डील किए जाएं। CPAC प्रोजेक्ट के स्टाफ को मुकम्मल सिक्योरिटी दी जा रही है। कराची समेत सिंध भर के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत का कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म करने का फैसला। टैक्स खत्म करने के लिए फाइनेंस बिल में तरमीम का फैसला। तरमीमी मसवदा गवर्नर की तौसीक के बाद नाफिजुल अमल होगा। टैक्स खत्म होने से तामीराती सनत, रियल स्टेट के शोबे को फ़रोग़ मिलेगा। टैक्स खत्म होने का 40 सनतों को फ़ायदा होगा। कैपिटल वैल्यू टैक्स गैर मनकूला जायदाद की लीज, खरीदो फरोख्त और मुंतकिली पर वसूल किया जाता है। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कराची के मसाइल का मुस्तकिल हल निकालना तरजीह है। माजी की गलतियों को सुधारने की ज़रूरत है। तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से हुकूमत किसी मसलिहत का शिकार नहीं। मरहला वार पहले गैर आबाद और फिर आबाद तजावुज़ात को साफ किया जाएगा। सिंध हुकूमत तमाम अफराद को मुतबादिल रिहाइश फराहम करेगी। नालों पर कायम तजावुज़ात पीपल्स पार्टी ने तामीर नहीं करवाई। एहतसाब अदालत सखर में आमदन से जायद असासा जात केस में खुर्शीद शाह पर फर्द जुर्मायत ना हो सकी। नायब ने खुर्शीद शाह और दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म के लिए मजीद 15 रोज़ की मोहलत तलब कर ली। अदालत ने समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी। खुर्शीद शाह कहते हैं वफाक को कराची का आखिर ख्याल आ गया। ये इसहाक डार को नहीं बुला सके, नवाज शरीफ को कैसे बुलाएंगे? जब महंगाई और बेरोजगारी की बात की जाती है तो ये NRO की बात करते हैं। शहबाज शरीफ और अहले खाना समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ ठोस शवाहिद और सबूत रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए गए। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर पेश होकर मुल्ज़िमान के खिलाफ सबूत की वजाहत करें। तफ्तीशी ऑफिसर और मुल्ज़िमान 27 अगस्त को पेश हों, अदालत का हुक्म। मुशीर बराए एहतसाब और रिकवरी यूनिट शहजाद अकबर की तकर्री इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में वजीर आजम, चेयरमैन नायब मिर्जा शहजाद अकबर समेत कैबिनेट डिवीजन को फरीक बनाया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा दरखास्त में शहजाद अकबर की तकर्री पर सवालात उठा चुके। कोई शक नहीं शहजाद अकबर तकर्री में सियासी असर व रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी तकर्री कलअदम करार दी जाए, दरखास्त में इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुबैना शराब लाइसेंस इजरा के मामले पर नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा। बैरिस्टर सईद अहमद जफर ने इलेक्शन कमीशन लाहौर दफ्तर में दरख्वास्त दी। दरख्वास्त में वज़ीर आला पंजाब को नाअहल करार देने और उनके हल्के में दोबारा इंतखाब की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन के हतमी फैसले तक उस्मान बुज़दार को काम से रोकने की भी इस्तदा।
तेल और गैस की तलाश के लिए OGDCL ने कवानीन की धज्जियां बिखेर दी। 142 अरब से ज्यादा रुपए की गैर कानूनी पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार का इंकशाफ। OGDCL की जानिब से बगैर इजाजत मजीद 2 कुएं खोदने का इंकशाफ। OGDCL ने 110 अरब रुपए की गैर कानूनी हाइड्रोकार्बन हासिल की। ऑडिट हुकाम ने गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की जानिब से FBR अफसरान की कारकर्दगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का चेयरमैन FBR को 556 हलशुदा शिकायत दोबारा खोलने का हुक्म। चेयरमैन FBR शहरियों की शिकायत को दोबारा मेरिट पर हल करके रिपोर्ट जमा करवाए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की हिदायत। मेंबर कस्टम पॉलिसी GD कस्टम इंटेलिजेंस चीफ कलेक्टर बलूचिस्तान को इजहार नाराजगी के लेटर भी जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया। 11 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में काबीना मुल्की सियासी, मुआशरती और सलामती सूरत हाल पर गौर करेगी। वफाकी काबीना नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए हतमी मुशावरत भी करेगी। अपोजिशन के खिलाफ सियासी महाज तेज करने पर भी मुशावरत होगी। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी काबीना को दौरा एतमाद पर भी लेंगे। काबीना ECC के 12 अगस्त के फैसलों की तौसीक भी करेगी। मुल्की मईशत दुरुस्त राह पर गामजन है। करंट अकाउंट खसारा कम हो चुका। शोबा बरामदात की मुसलसल बहाली से भी मईशत मजबूत हो रही है। तरसीलात ज़र में भी नुमाया इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट। बोले जुलाई 2019 में करंट अकाउंट खसारा $613 मिलियन था। जून 2020 में $100 मिलियन खसारे के बाद सूरत हाल बेहतर हुई। जुलाई में जारी खातों में मजीद बेहतरी आई। करंट अकाउंट में $424 मिलियन का इजाफा हुआ। $2 अरब का माहाना करंट अकाउंट खसारा मुस्लिम लीग नून से बतौर वर्सा मिला। जुलाई में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा $424 मिलियन था। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। बोले बैरूनी कर्जों में भी इजाफे की वजह करंट अकाउंट खसारा ही है। खसारे की वजह से मुल्की आज़ादी और सलामती पर समझौता करना पड़ता है। इमरान साहब का बयान सबूत है कि उनका दिमाग दुरुस्त समत में काम नहीं कर रहा। कौमी तरक्की 5.8 से 0.4% पर लाकर कहते हैं मईशत ठीक है, हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। मरियम औरंगजेब का वज़ीर-ए-आज़म के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। बोली क्रेडिट लेने वालों को इल्म नहीं, उन्होंने कौमी तरक्की का जनाजा निकाल दिया। ये 1 साल की बदतरीन कारकर्दगी का दूसरे साल की मजीद नालायकी से मवाजना करके खुश हैं। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं ओपोजिशन करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग बचाने के लिए पहले दिन से ब्लैकमेल करने की कोशिश में है। कश्मीर हेडलाइंस में था मगर उन्होंने कंटेनर आगे करके कश्मीर मिशन को पीछे करने की कोशिश की। अब FATF कवानीन जिनका ताल्लुक गरीब से है उस पर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। उनका मुसविदा अगर हुकूमत मान ले तो सब अच्छा होगा, मगर ओपोजिशन जान ले वज़ीर-ए-आज़म किसी को NRO नहीं देंगे। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं जिन लोगों ने 35 साल मुल्क को लूटा उनका एहतसाब होना चाहिए। 760 जाली डिग्री वाले सामने आए। 17 पायलट्स निकल चुके हैं। 28 पायलट्स के लाइसेंस मंसूख करके निकाल दिया है। 160 अरब एहसास कफालत प्रोग्राम में मुल्की तारीख में तकसीम हुआ है। अवाम को बिजली बिलों की मद में 716 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं 90 की दिहाई में बिजली का बहरान आया, माजी के छोड़े गए मसाइल हल करेंगे। बिजली के मसाइल के हल के लिए कोशा है। लेस्को मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। डैमों का मकसद पानी को महफूज और बिजली पैदा करना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वाले तरक्की के सफ़र को रोकने के दर पे हैं। ऐसे अनासर ज़ाती मफाद की खातिर कौमी मफाद को बेपनाह नुकसान पहुँचा रहे हैं। नए पाकिस्तान में मफाद परस्त लोगों के मखसूस एजेंडे की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। नए पाकिस्तान में इल्ज़ामात लगाने वाले पीछे रह जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में नया पाकिस्तान आगे बढ़ता जाएगा। साजिशी अनासर नाकाम थे, हैं और रहेंगे।
कश्मीरियों की हक खुद इरादियत की जदोजहद ने नई करवट ली। मकबूजावादी की 6 सियासी जमातों ने भारतीय इक़दाम की नफी की। फारूक अब्दुल्ला और दीगर रहनुमाओं का एलामिया अहमियत का हामिल है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया ब्रीफिंग, बोले आलमी बरादरी कश्मीर को भारत का अंदरूनी मसला नहीं समझती। भारत का मौक़िफ़ पिट रहा है। मसला कश्मीर पर दुनिया को बाखबर रखेंगे। भारत नए फॉल्स ऑपरेशन के नाटक से पाकिस्तान को इल्ज़ामात। अफगान तालिबान का वफ्द मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर का वफ्द मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंचा। अफगान तालिबान का वफ्द वज़ारत ख़ारजा की दावत पर पाकिस्तान आया। वफ्द अफगान धड़ों के दरमियान मुफ़ाहमती अमल पर पाकिस्तानी क़यादत से गुफ्तगू करेगा। वफ्द बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात पर पाकिस्तानी क़यादत से बातचीत भी करेगा। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 2 करोड़ 35 लाख से ज़ायद हो गई। हलाकतों की तादाद 8 लाख 12 हज़ार से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1 लाख 80 हज़ार से ज़ायद हलाकतें हुई। ब्राज़ील में 1 लाख 14 हज़ार 772, बरतानिया में 41 हज़ार 429, इटली में 35 हज़ार 437, स्पेन में 28 हज़ार 438, फ्रांस में 30 हज़ार 513, मैक्सिको में 60 हज़ार 680, भारत में 57 हज़ार 692 और रूस में 16 हज़ार 383 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, मजीद 9 अफराद जान बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,244 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 2,93,261 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,28,284 केस रिपोर्ट। पंजाब में 96,233, खैबर पख्तूनख्वा में 35,766, इस्लामाबाद में 15,515, बलूचिस्तान में 12,527, गिलगित बाल्टिस्तान में 2,682 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,254 हो गई। उकाड़ा में चोरी का कबूतर बाजियाब करवाना पुलिस एहलकारों को महंगा पड़ गया। इलाका मकीनों का पुलिस पार्टी पर तशद्दुद एहलकारों की दुर्गत बना डाली। अहले इलाका पुलिस एहलकारों को थप्पड़ और मुक्के रसीद करते रहे। पुलिस कबूतर चोरी के मुकदमे में नामजद मुलजिम के घर रेड करने गई थी। इस्लामाबाद के सेक्टर G11 3 से ख्वाजा सरा की लाश बरामद। मरने वाले की शनाख्त एजाज उर्फ गुड़िया के नाम से हुई। ख्वाजा सरा PHA के फ्लैट में रिहाइश पजीर था। लाश की बदबू फैलने पर हमसायों ने पुलिस को इतला दी। लाश पोस्टमार्टम के बाद गुरसा के हवाले कर दी गई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ख्वाजा सरा आइस के नशे का आदी था। बजट पुरानी हुकूमतों जैसा होना, पॉलिसीज वही होना, एमनेस्टी स्कीम आना, जिसके बारे में इमरान खान साहब के खिलाफ वर्जी पर 100 फूड पॉइंट सील। एक की प्रोडक्शन बंद, 12 को भारी जुर्माने किए गए। दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग करते हुए 400 लीटर मिलावटी दूध भी तल्फ कर दिया गया। NNH फैमिली रेस्टोरेंट, गुज्जर स्वीट्स, रॉयल बेकर्स एंड स्वीट्स के प्रोडक्शन यूनिट को सील कर दिया गया।